हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, जिसका नाम क्या है चैप्टर का? अकबरी लोटा। 19 तारीख की है और ठीक है 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें बेटा हम कंटिन्यू करेंगे फिर से अपना अकबरी लोटे वाला चैप्टर, जिसमें बिलवासी जो था, हमने लास्ट अभी तक क्या पढ़ा था वो रिवाइज़ कर लेते हैं। बिलवासी क्या था, उसको ये चीज़ को मनवाने में सफल हो चुका था कि ये जो है अकबरी लोटा है और इसके लिए दुनिया के जो म्यूज़ियम है वो संसार के वो परेशान है ढूंढने के लिए। तो वो उसको राज़ी कर लेता है, उसको खरीदने के लिए 500 रुपये में, और वो राज़ी हो जाता है। तब उसके आगे फिर वो एक मेजर डगलस के बारे में बताता है कि अब मैं उसको बता सकूँगा कि मेरे पास भी कुछ ऐसी ही पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो देखो आगे पढ़ते हैं। जहांगीरी अंडा, तो वो कहता है, बिलवासी पूछता है जहांगीरी अंडा। उसने बताया था कि मेजर डगलस मुझे हर बार ये दिखाकर चिढ़ाता रहता है। तो वो बताते हैं क्या चिढ़ाकर, तो वो बताता है उसको कि जहांगीरी अंडा। तो वो कहता है जहांगीरी अंडा? तो वो कहता है हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो वो बताते हैं कि जो मेजर डगलस और उनका पड़ोसी है वो ये सोचता था कि हिंदुस्तान से वो ही ऐसी ऐतिहासिक अच्छी अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। पर आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। तो बेटा वो कहानी बताता है उस कबूतर से, मतलब कि कबूतर की जिससे ये जहांगीरी अंडा प्राप्त हुआ। तो एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। उस समय पुरानी बातें हैं बेटा, नूरजहां थी, ठीक है, उसकी किससे शादी हुई थी? जहांगीर से, ठीक है। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो वो फिर उसको कहता है जहांगीर कि तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया। तो नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे, जैसे कई बार तुम किसी को पीट दो, फिर तुमसे कोई तीसरा पूछे तुमने इसको क्यों पीटा, कैसे पीटा, तो फिर उसको तुम दोबारा से थप्पड़ मारकर बताओ कि ऐसे पीटा। तो इस तरीके से उसने दूसरे कबूतर को उड़ाकर कहा कि ऐसे उड़ा दिया। तो उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्योछावर हो गए। वो ये देखकर कि वो कितनी भोली है, ये देखकर उस पर न्योछावर हो गए थे, ठीक है। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, मतलब उस दिन से वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था, ठीक है। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला, और कबूतर का ये एहसान वो कभी नहीं भूला कि कबूतर के इस एक कबूतर के उड़ जाने के कारण उसको, मतलब कि इस तरह एक नूरजहां पसंद आ गई, ठीक है, उसको वो चाहने लगा। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। तो उसने फिर जो उस कबूतर का एक अंडा था उसको बहुत ही जतन से अपने पास रखा, ठीक है। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। तो एक बिल्लोर की हांडी थी, उसके अंदर वो उसको टांगे रखता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसी वो स्टोरी उसकी बताता है उस जहांगीर अंडे की जो मेजर डगलस के पास था। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में ख़रीदा था। तो वो ये कहता है, फिर वो बोलता है बिलवासी, अच्छा यह बात है। तो फिर वो कहता है हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी कि अब वो मेरे आगे ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं हाँक सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। यानी कि जो जहांगीर है, जहांगीर किन का वो था, क्या नाम है, अकबर जो है जहांगीर से बड़ा था, ठीक है। तो क्या कहता है वो कि मेरा तो जो अकबरी लोटा है वो तो एक पुश्त और बड़ा है, एक पीढ़ी और बड़ा है उससे, यानी कि वो उसका बाप हो गया, ठीक है। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये दिए और अपनी राह ली, यानी कि अपना चल पड़ा। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। तो लाला झाऊलाल यह देखकर बड़ा खुश हुआ। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। तो अब वो, मतलब कि जो उसकी पूरे हफ्ते से 6 दिन से दाढ़ी बड़ी हुई थी, जिसको होश ही नहीं था अपना कि कैसे करूँगा इंतजाम 250 का, तो जो वो दाढ़ी थी अब वो प्रसन्नता के कारण बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था उसका एक एक बाल बहुत ज़्यादा खुश हो, लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए। उसने कहा कि बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। वो पूछता है उससे। फिर वो बोलता है इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है। फिर बिलवासी कहता है कि मैं कहाँ से लेकर आए वो तो ईश्वर ही जानता है, और आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा।
फिर वो क्या करता है, पर आप चले कहाँ? फिर वो कहता है झाऊलाल कि आप चले कहाँ, चलो बता नहीं रहे तो अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो बिलवासी कहता है 2 घंटे तक? वो कहता है हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, यानी कि उसने उसको 500 रुपये दिलवाए तो इस बात के लिए। दूसरा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर पहले ये 500 रुपये गिन तो लीजिए, इनको संभाल कर तो रख लीजिए। उसके बाद रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता। मतलब कि अब उसे पता था ये पैसे उसके ही हैं, किसी और से उधार नहीं लिए जो उसको वापस करने पड़ेंगे, तो वो बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहा था। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी तो इस बीच अंतर ध्यान हो गए, यानी कि वो चले गए वहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। उस दिन फिर बिलवासी जी को रात को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई होगी? वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। ठीक है, 1 बजे उठते हैं, धीरे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली। ठीक है, सोने की वह सिकड़ी निकाली गले में से, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। तो उन्होंने अपने गले में एक सिकड़ी सी एक पहनी हुई थी सोने की, जिसके अंदर वो ताली बंधी हुई थी। फिर उन्होंने उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। ठीक है, और उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। तो इसका मतलब उन्होंने वो पैसे कहाँ से लिए थे? अपनी पत्नी के संदूक से लिए थे। बड़े मुश्किल से निकाले होंगे, जैसे वो रख रहा है ऐसे ही निकाले भी होंगे, बड़ा मेहनत लगी होगी। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत, यानी कि जैसे पहली थी, अपनी पत्नी के गले में ही डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। फिर वो निश्चिंत हो गए कि अब मैंने वो पैसे रख दिए, अब लड़ाई नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो चैन की नींद सोते रहे। ठीक है, अब हम इसके करते क्वेश्चन आंसर। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई थी? तो आप यहाँ से लिखोगे कि अंग्रेज, आप लिखना पहले लाइन, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की कहानी सुनाई की, ये मत लिखना की से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लिख देना, ये पूरी स्टोरी उसने बताई थी। ठीक है, इतनी बड़ी लिख देना, या फिर आप लिख देना कि ये जहांगीरी जो अंडा है वो किससे रिलेटेड है? नूरजहां, और किस किस से रिलेटेड है? नूरजहां से और जहांगीर से रिलेटेड है, संबंध रखता है। अगर कोई 1 नंबर में आता है तो, और 2 नंबर में, 3 में आता है तो आप इतना बड़ा लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है क्वेश्चन कि बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। तो बेटा ये आपको पता ही है कहाँ से लिखा था, तो आप लिखोगे बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध, ये लाइन लिख के, प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक में से निकाल कर किया था। ठीक है, निकाल कर किया था। ओके, उसके बाद बेटा लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध न कर पाते तो क्या होता? कल्पना कर लिखिए। तो बेटा अगर वो नहीं कर पाता तो क्या होता? आप ये लिखोगे यदि झाऊलाल, ये हटा देना, यदि झाऊलाल अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध न कर पाते तो, उसके बाद लिखोगे कर पाते तो उनकी अपनी पत्नी के सामने कोई साख, ठीक है, साख क्या होती है? इज्जत, साख, ठीक है, साख न रह जाती और वे झूठे साबित हो जाते और अपनी पत्नी से नज़र नहीं मिला पाते, अपनी पत्नी से नज़र नहीं मिला पाते। ठीक है, और इसके बाद लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, और पत्नी फिर से उन्हें अपने
भाई से कुछ पैसे मांगने के लिए कहती। कुछ पैसे मांगने या लेने के लिए कहती। ठीक है, ऐसा करती क्योंकि वो यही कर रही थी जब उसने कहा था कि नहीं किसी से क्यों मांगोगे, मैं दे दूंगा तुम्हें 6 दिन बाद। ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या है, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है? तो बेटा ये आप बता सकते हो, आपने अपने मित्र के साथ कोई सहायता इस तरीके की हो। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ती हूँ, तो आप इसके बारे में लिख दोगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लिखोगे अच्छी। जो आपकी ओरिजिनल स्टोरी होगी, आपने मदद की होगी, हालांकि सभी अपने दोस्तों की ऐसे मदद करते हैं, तो ये ज़रूर की होगी, तो अपने वाला ही आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस वाली वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।